पवित्र गाय औदुम्बला ने बर्फ को छाटा तो उसमें से जन्मा बुरी, बुरी का बेटा हुआ बोर, और बोर ने विवाह किया एक दैत्य बेस्ला से। बोर और बेस्ला से पैदा हुए 3 भाई ओडिन, विली और वे। ये तीनों भाई बुद्धिमान थे और इनमें अपार ताकत थी, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। यमीर और उसके दैत्य बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। एक दिन वे पूरी सृष्टि को निगल सकते थे। तीनों भाइयों ने फैसला किया यमीर को मारना होगा। एक बहुत भयानक युद्ध हुआ और आखिरकार यमीर मारा गया। उसका इतना खून बहा कि सारे दैत्य उसी में डूबकर मर गए। ओडिन, विली और वे ने यमीर की लाश को गिन्नुंगा गैप के बीच में लिटाया और दुनिया बनानी शुरू की। उसके खून से समंदर और झीलें बनी, उसके मांस से धरती की मिट्टी बनी, उसकी हड्डियों से पहाड़ और चट्टानें बनी, उसके दांत और टूटी हड्डियों से पत्थर और कंकड़ बने, उसके बालों से पेड़, जंगल और घास बनी, उसकी खोपड़ी से बना पूरा आसमान, उसका दिमाग बना बादल और उसकी पलकों और भौहों से मनुष्यों के लिए एक सुरक्षित घेरा बनाया गया। इसी घेरे को कहा गया मिडगार्ड, मनुष्यों की दुनिया। मिडगार्ड को चारों तरफ से समुद्र घेरता था ताकि दैत्य आसानी से अंदर न आ सकें, और इसके बहुत ऊपर आसमान में तीनों भाइयों ने अपना अलग राज्य चुना, एसगार्ड, जिसे देवताओं का घर कहा गया। इन सब लोगों को जोड़कर रखता है एक विशाल विश्व वृक्ष यग्द्रसिल। एक दिन ओडिन को लगा मुझे और ज्ञान चाहिए, इसलिए वह मिमिर के कुएं पर गया। वह कुआं ज्ञान से भरा था। ज्ञान के बदले मिमिर ने कहा तुम्हें अपनी एक आंख बलिदान में देनी होगी, और ओडिन ने बिना सोचे अपनी दाहिनी आंख निकालकर कुएं में डाल दी। तब से ओडिन को एक आंख वाला देवता कहा जाने लगा, लेकिन उस आंख के बदले ओडिन को मिली भविष्य देखने की शक्ति। दुनिया बन गई थी, पर यह दुनिया अमर नहीं थी, क्योंकि यमीर की लाश से बनी इस सृष्टि में अभी भी दैत्यों का खून बह रहा था, और एक दिन वो खून फिर से उबाल मारने वाला था। कहीं दूर एक दैत्य के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया लोकी, जो बाद में ओडिन का ब्लड ब्रदर बना, और उसके 3 बच्चे हुए, एक विशाल भेड़िया फेनरिर, दुनिया को घेरने वाला सांप योरमुंगांडर और मृतकों की रानी हेल। और इन तीनों का जन्म ही रैग्नारोक का पहला संकेत था। वो दिन जब सारे देवता मर जाएंगे, वो दिन जब सूरज निगल लिया जाएगा, वो दिन जब यग्द्रसिल भी कांप उठेगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।